अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करें कि बच्चों की ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ रही होती। हमल के दौरान बच्चे क्यों वीक रह जाते हैं और जब उनकी डिलीवरीज होती हैं, जब वो पैदा होते हैं तो वो कमज़ोर क्यों होते हैं, उनकी ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ती। इसकी कुछ एक कॉजेज़ हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके अलावा इसकी मैनेजमेंट देखेंगे, इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, कैसे पता चला सकते हैं कि ये जो पेशेंट है, ये जो बेबी है, ये IUGR है, ग्रोथ कम है। तो डिटेल है वो इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वेट होता है वो कम हो क्यों रहा होता है। 3 ऐसी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से बेबी का वेट गेन नहीं हो रहा होता। सबसे पहले मैटरनल, फीटल और प्लेसेंटल, यानी मदर की वजह से उसका वेट इंक्रीज़ नहीं हो रहा होता, बच्चे की ग्रोथ नहीं सही हो रही होती। दूसरे नंबर पे फिटल उसकी खुद की वजह से नहीं हो रहा होता। तीसरे जो प्लेसेंटा होता है, जिसके थ्रू मदर का जो ब्लड होता है वो बेबीज़ तक पहुंच रहा होता है, इसकी वजह से जो बच्चा होता है उसकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं हो रही होती। मैटरनल में ऐसी क्या क्या होता है, जो स्मॉल साइज़ जिनके हाइट स्मॉल होती है, यानी शॉर्ट स्टेचर जो वुमेन्स होती हैं, उनमें ये होता है कि उनके जो बेबीज़ होते हैं ना वो IUGR होती है, ग्रोथ जो होती है वो नॉर्मल नहीं होती। इसके अलावा पुअर वेट होती हैं, यानी उनका अगर तो हाइट नॉर्मल है लेकिन उनका वेट जो है वो पुअर है, उनकी वेट बहुत कम है, जिस वजह से ये होता है कि उनकी जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ नहीं सही होती। जिनकी डाइट बैलेंस नहीं है उस वजह से भी उनके जो बच्चे होते हैं वो IUGR होते हैं। इसके अलावा बेबीज़ में क्या क्या ऐसी तब्दीलियाँ हो रही होती है जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं बढ़ती। सबसे पहले कॉन्जेंटल, जिनमें कॉन्जेंटल प्रॉब्लम्स होती है, उस वजह से भी उनके जो ग्रोथ होती है वो स्टक हो जाती है, ग्रोथ नहीं बढ़ रही होती। दूसरे नंबर पे क्रोमोसोमल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उस वजह से भी उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसके अलावा मल्टीपल, एक से ज़्यादा हमल होते हैं, उनमें भी बच्चों का जो वेट होता है वो नॉर्मल ही रहता है, बच्चों का वेट जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो एक तो ये वजह हो सकती है। इसके अलावा जो मदर अल्कोहल का इस्तेमाल करती हैं उनमें भी कम होती है। और स्मोकिंग, जो फीमेल स्मोकिंग करती है उस वजह से भी ये होता है कि बच्चों को ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल नहीं जा रहा होता है, जिस वजह से बच्चों की ग्रोथ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा किडनी फेलियर, जो ग्रोथ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। लास्ट पे क्रोनिक इन्फेक्शन, अगर तो कोई क्रोनिक इन्फेक्शन आपको चल रहा है उस वजह से भी ये होगा कि बच्चे की जो ग्रोथ होगी वो अफेक्ट होगा, वो बच्चे का वज़न नहीं बढ़ेगा, बच्चा कमज़ोर होगा क्योंकि उसमें इन्फेक्शन चल रहा होता है। इसके अलावा प्लेसेंटा, अल्ट्रासाउंड की जो ग्रोथ होती है उसको मेजर किया जाए, उसके वेट को भी मेजर किया जाए ताकि पता चले कि बच्चे की ग्रोथ जो है वो नॉर्मल हो रही है कि नहीं हो रही। अगर तो नॉर्मल नहीं हो रही होती, बच्चे की ग्रोथ कम है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी मैनेजमेंट करते हैं। इसके अलावा एट बर्थ जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद कैसे पता चलता है कि बच्चा ये IUGR था। उसका वेट कम होगा, नॉर्मल से उसका वेट कम होगा, यानी 600 ग्राम से उसका वेट कम होगा। इसके अलावा उसका जो फेस होगा वो ड्राई होगा और उस पर रिंकल्स होंगे। आदमी होते हैं उनकी जो जिस तरह के उनके फेस होते हैं उस तरह का वो बच्चे का फेस होगा। इसके अलावा जो अम्बिलिकल कॉर्ड होगी वो बहुत थिन सी होगी, बहुत पतली सी होगी अम्बिलिकल कॉर्ड के रिफ्लेक्सेस नॉर्मल ही होंगे लेकिन उसका ओवरऑल वेट कम होगा। अब इसकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अल्ट्रासाउंड करवाना होता है, उस पर आप देखते बेबी है उसका वेट कितना चल रहा है, या उसकी मेजरमेंट के लिहाज से बेबी का वेट नॉर्मल है, बेबी की ग्रोथ नॉर्मल है। इसके अलावा प्लेसेंटा, जिन फीमेल्स की आंवल की प्रॉब्लम होती है, यानी उनको ब्लड सप्लाई नॉर्मल नहीं पहुंच रही होती, उस सूरत में ये क्या होता है कि बच्चे को नॉर्मल ब्लड सप्लाई नहीं हो रही होती, जिस वजह से बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो कम हो रह जाती है। इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। इसको डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले अगर तो पेशेंट की जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है वो अर्ली स्टेज में है, यानी कि टीन एज जो बच्चियां होती हैं
में अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, हमल हो जाता है, तो उस दौरान ये होगा कि उनके जो बेबीज़ वो IUGR होंगे, मोस्ट कॉमन। इसके अलावा अबॉर्शन, अगर तो पहले अबॉर्शन है तो उसके बाद सेकंड पे भी आपको इस रिस्क होता है कि उनके जो नेक्स्ट बेबी होंगे वो IUGR होंगे। इसके अलावा IUD, जिनके बच्चे पहले डेथ हो जाती है यूट्रस के अंदर ही, उनके बच्चे ये होते हैं कि जो नेक्स्ट होगा उसमें IUGR का प्रॉब्लम होगा। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर माँ का वज़न कम होगा तो इस सूरत में भी बच्चे की जो ग्रोथ होगी वो कम होगी। मदर वेट के अलावा जो फंडल हाइट होती है उस पर भी हम मेजर कर रहे होते हैं, हमें पता चल रहा होता है कि पर वीक के लिहाज से अगर तो उसकी फंडल हाइट कम आती है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल नहीं है, बच्चे की जो ग्रोथ है वो कम है। थर्ड नंबर पे अल्ट्रासाउंड, अगर तो अल्ट्रासाउंड के मुताबिक अगर आपने देखना होता है कि बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल है, उसका वेट नॉर्मल है, अगर तो नहीं है तो फिर उसको मैनेज करते होते हैं। और पेशेंट ने लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में लेटना होता है, यानी उसने जो दिल वाली साइड होती है उस साइड पे उसने सोना है, उसने सीधे स्ट्रेट नहीं सोना होता। इससे ये होता है कि जब एक फीमेल अपनी पोजीशन चेंज करके सोती है तो उससे ये होता है कि बच्चे को ब्लड सप्लाई अच्छी जाती है, जिससे बच्चे की ग्रोथ पे भी अच्छा असर पड़ता है। इसके अलावा डाइट जो होगी वो बैलेंस होगी, उसका खाना पीना अच्छा होगा, बच्चे की हार्ट बीट रेगुलर आपने चेक करवानी होती है, मदर के वाइटल साइंस देखने होते हैं, डिलीवरी करवा बच्चे की उसके 38 वीक्स हो गए हैं तो डिलीवरी इसलिए करवा देंगे कि बच्चे के टाइम पूरा हो गया है, लेकिन ये है कि अब बच्चे की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल से कम है, पोक्सिया हो सकता है, उसको सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, बच्चे की जो BSR लेवल कम हो सकता है, इसके अलावा बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को आपने मेजर करना है, देखना है, साथ में चाइल्ड स्पेशलिस्ट का भी अरेंज करना है। साथ ये भी आपने देखना होता है कि उसके लंग्स मैच्योर हैं, इवन कि बच्चा जब पैदा हो जाएगा उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्पेशली सांस लेने में। तो आपने जो डिलीवरी करवानी है वो अच्छे हॉस्पिटल में करवानी है, ताकि वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हों और वहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट एट अ टाइम हो जब आप डिलीवरी हो, क्योंकि बच्चे को कॉम्प्लिकेशन भी होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।